राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। अभी ऐसा औपचारिक संवाद आपको बहुत हाल के दिनों में देखने सुनने को नहीं मिला होगा राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, लेकिन मौका खास है, बड़ा मौका रहा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को देश को जानने का मौका मिला, जनता के बीच जाने का मौका मिला, अपनी इमेज को और मजबूत करने का मौका मिला, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का मौका मिला और सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को उठाने का मौका मिला। इन सब के बीच में एक मौका प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का भी मिला। इस चिट्ठी को सार्वजनिक किया गया। इससे ये भी आशय बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी इस चिट्ठी के मजमून को सभी को बताना चाहते थे, इसीलिए सोशल मीडिया से इसको शेयर भी किया है। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। राहुल गांधी ने अपने पत्र में हाल के महीनों में कश्मीरी पंडितों और अन्य के आतंकियों द्वारा ढूंढ कर की गई हत्या का जिक्र किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में दावा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखी और परेशानी वाले हालात बताए हैं। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। अपने इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक चिट्ठी को भी शेयर किया। कांग्रेस नेता द्वारा शेयर की गई चिट्ठी 2 फरवरी की है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर आकृष्ट कराया है। उन्होंने लिखा कि हाल के दिनों में घाटी में आतंकियों द्वारा की गई कश्मीरी पंडितों और अन्य लोगों की हत्या के कारण भय और निराशा का माहौल बन गया है। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता ने लिखा कि पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक सलाह भी दी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आगे लिखा कि इन हालात में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना इन लोगों को घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। कांग्रेस नेता ने अपील करते हुए लिखा कि हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अन्य प्रशासकीय और जन सुविधा के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। अपने पत्र में उन्होंने आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर आरोप लगाते हुए लिखा कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी से कार्रवाई की अपील करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को भरोसा दिया है कि उनकी चिंताओं और मांगों को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सूचना मिलते ही आप इस बारे में उचित कदम उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमले सरकार की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं लगातार हो रहे आतंकी हमलों से कश्मीरी पंडित नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आतंकवाद पर काबू नहीं पाया है। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी ने तमाम राजनीतिक दलों को अपने साथ जुटने के लिए निमंत्रण दिया था। कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण दिया गया था। कुल मिलाकर कश्मीर से बहुत सारे मैसेज राहुल गांधी देना चाहते थे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी खासी चिंताएं जाहिर की जा रही थी और आपको याद होगा कि सुरक्षा में चूक का एक मामला भी सामने आया था। बहरहाल इससे इतर एक बड़े मुद्दे को वो उठाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो सिर्फ कश्मीर की राजनीति को टारगेट नहीं कर रहे हैं और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है कि कश्मीर में कौन जीतता है कौन हारता है। कश्मीर की ये तो एक छोटी बात हुई, लेकिन पूरे देश पर कश्मीर की राजनीति का बड़ा असर पड़ता है। कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा ये काफ़ी उठा है। आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहीं, फिल्म को लेकर काफ़ी उत्सुकता रही, एक राजनीतिक बहसबाजी का दौर भी शुरू हो गया था। तो एक ऐसा विषय जिस पर बनी हुई फिल्म भी बहुत चर्चा में आ जाती है, उस विषय की ग्रेविटी को, उसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। लिहाजा कश्मीर में अपनी यात्रा का समापन करने के बाद राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही लगा कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाया जाए। बाकायदा उन्होंने चिट्ठी में ये सारी बातें लिखी है कि कश्मीरी पंडितों को अगर आप ज़बरदस्ती घाटी में काम करने के लिए भेज रहे हैं तो एक निर्दयी कदम है। पुनर्स्थापित
या फिर से स्थापित करने की कोशिश उन विस्थापित कश्मीरी पंडितों को की जा रही है जो किसी समय पर यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे। ये भी बहस का एक बड़ा अलग मुद्दा है। बड़ी निर्ममता इनके साथ में हुई है, किस तरीके से इनको कश्मीर छोड़ना पड़ा है, कैसे भागना पड़ा है, निर्वासित जीवन जीना पड़ा है। ऐसी बहुत सी आपको कहानियाँ और बहुत सारे ऐसी कॉलोनीज़ मिल जाएंगी आपको देश के अलग अलग शहरों में, जहाँ पर ये विस्थापित रह रहे हैं, वहाँ से भागे हुए कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जिनको आतंकियों ने या जिनको अपनी मौत का डर था। अब सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है, यहाँ पर इन सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, इसलिए दोबारा इन लोगों को कश्मीर भेजा जा रहा है। लेकिन कश्मीर में टारगेटेड किलिंग को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए ये सवाल खड़ा किया है राहुल गांधी ने, और बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि टारगेटेड किलिंग के जरिए किस तरीके से कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर जा रहे हैं, जिनको भेजा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उपराज्यपाल पर भी गंभीर आरोप राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लगाए हैं। देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।